सोचो, अगर अचानक से बिना किसी वार्निंग के अर्थ घूमना बंद कर दे, न धीरे धीरे बल्कि एक ही पल में, जो चीज़ हम कभी फील ही नहीं करते, जो हमेशा से हो रही है, वो अचानक रुक जाए। अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर दे। सबसे पहले तुम्हें लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, जमीन वही है, आसमान वही है, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदलने लगता है। अभी अर्थ लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ अर्थ के सरफेस पर है, लोग, बिल्डिंग्स, ओशंस, हवा, सब इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। जैसे ही अर्थ रुकती है, सरफेस रुक जाता है, लेकिन सब कुछ जो ऊपर है वो नहीं रुकता। रिजल्ट, सब कुछ जोर से ईस्ट की तरफ फेंक दिया जाता है। शहरों के शहर हवा में उड़ जाते हैं। लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े ही मिसाइल्स की तरह फेंक दिए जाते हैं। बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। प्लेन्स जो हवा में हैं वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ओशंस अपनी जगह पर नहीं रहते। पानी हजारों किलोमीटर दूर तक सुनामी की तरह बहने लगता है। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में होता है। जो लोग इक्वेटर के पास हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि यहीं अर्थ सबसे फास्ट घूम रही होती है। वहाँ ऑलमोस्ट कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मान लो अगर कोई किसी तरह बच भी जाए, तो अगला शॉक ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। अर्थ के घूमने से ही दिन और रात बनते हैं। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो एक साइड हमेशा दिन में रहेगी और दूसरी साइड हमेशा रात में। जिस साइड हमेशा दिन रहेगा, वहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे एक्सट्रीम होता जाएगा। सूरज लगातार चमकता रहेगा, जमीन जलने लगेगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, रेगिस्तान पूरी प्लैनेट पर फैलने लगेंगे। और दूसरी तरफ, जहाँ हमेशा रात होगी, वहाँ सब कुछ जम जाएगा। टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि हवा भी फ्रीज होने लगेगी, समुंदर बर्फ बन जाएंगे, जिंदगी के लिए कंडीशंस इम्पॉसिबल हो जाएंगी। सिर्फ एक पतली सी लाइन बचेगी दिन और रात के बीच की, जिसे कहते हैं ट्वाइलाइट जोन। शायद यहीं पर कुछ लोग सर्वाइव कर पाएं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। अर्थ का घूमना ही मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल रखता है। अगर अर्थ रुक जाए तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बिना अर्थ का शील्ड खत्म हो जाता है। सूरज से आने वाली डेंजरस रेडिएशन सीधा अर्थ पर गिरने लगती है। डीएनए डैमेज होता है, कैंसर रेट्स एक्सप्लोड कर जाते हैं, टेक्नोलॉजी फेल होने लगती है, सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देते हैं। और फिर आता है सबसे स्लो लेकिन सबसे डेडली इफेक्ट, ग्रेविटी। अर्थ का घूमना थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, जो ग्रेविटी को बैलेंस करता है। जब रोटेशन रुकती है तो ग्रेविटी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, तुम्हारा वेट बढ़ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ह्यूमन बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाती। ओशंस का पानी धीरे धीरे पोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि घूमने के बिना अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर बनने लगता है। इक्वेटर पर जमीन ज्यादा ड्राई हो जाती है और पोल्स के पास मैसिव ओशंस बन जाते हैं। इसका मतलब पूरी जियोग्राफी चेंज हो जाती है, कॉन्टिनेंट्स का शेप अलग हो जाता है, क्लाइमेट परमानेंटली चेंज हो जाता है। और फिर आता है एक और स्कैरी थॉट, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो टाइम भी हमारे लिए अलग फील होने लगता है। एक दिन मतलब क्या होगा जब सूरज कभी सेट ही ना हो या कभी निकले ही ना। ह्यूमन साइकोलॉजी इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी। स्लीप साइकिल्स टूट जाएंगे, मेंटल हेल्थ कोलैप्स होने लगेगी, सिविलाइजेशन जैसे हम जानते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि अर्थ टूट गई, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि अर्थ रुक गई। ये सोचना ही स्कैरी है कि हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट, दिन, रात, मौसम, हवा, समुंदर, ग्रेविटी, सब एक साइलेंट मोशन पे डिपेंड करता है, जिसे हम कभी महसूस ही नहीं करते। अर्थ का घूमना। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, कुछ चीजें जब तक चल रही होती हैं तब तक हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। जब वो रुक जाती हैं तब पता चलता है कि वो हमेशा से हमें जिंदा रख रही थीं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम सूरज को उगते या ढलते देखो, या रात को आसमान की तरफ देखो, या सिर्फ जमीन पर खड़े हो, याद रखना तुम एक घूमती हुई दुनिया पर खड़े हो। और अगर वो घूमना बंद हो जाए तो शायद कहानी भी वहीं खत्म हो जाए।